7 नंबर सवाल में है बाबू, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानोन, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानोन। ऐसे ये रिएक्शन इस यूनिट का है नहीं, ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन वाले यूनिट का रिएक्शन डाल दिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानोन, तो सबसे पहले ये हमारा हो गया ब्रोमोमीथेन। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाते हैं केसीएन के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहलिक मीडियम में। तो SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो साइनाइड एक टाइप का क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये Br हटेगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा CH3CN, है कि नहीं। इसी को ऐसे लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KBr, है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड मिल गया। अब आगे वाले रिएक्शन में हमें एक कार्बन का जरूरत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा सोर्स है कार्बन आयन का, है ना। कार्बन आयन ही क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो बताए थे कि ये पोलरिटी वाले पहला वाले सवाल में 10.4 में बताए थे पोलरिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एरिया। इलेक्ट्रॉन रिच एरिया कहने का मतलब कि इस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक अच्छा सोर्स है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या, तो CH3RMgX, है ना। तो CH3MgBr, है ना, ये हो गया। R मतलब अल्काइल ग्रुप, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब कोई भी हैलोजन। तो यहाँ पे ब्रोमीन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, तो होगा क्या, तो चूंकि यह कार्बन आयन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन करेगा शिफ्ट किधर, ये नाइट्रोजन के पास, है कि नहीं। तो आगे वाले स्टेप में देखते हैं। तो CH3C, है ना, डबल बॉन्ड N, है कि नहीं, और ये हो जाएगा CH3, है कि नहीं। अब चूंकि क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन क्या है आ गया, तो इस पे देंगे माइनस, है ना। और MgBr पे क्या आता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अब है क्या, एक, और ये निगेटिव हो गया, है कि नहीं। तो इधर हम कर देंगे Mg और Br, इससे Mg और Br हटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये MgBr इससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है ना। तो प्लस प्लस ये निगेटिव, ये थोड़ा डिटेल में बात कर दिया। अब इसको हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, है कि नहीं। तो H प्लस H2O के प्रेजेंस में, है ना, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दे देंगे, है कि नहीं। तो ये बदल जाएगा किस में, ये बदल जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, ये प्रोपानोन, है ना, ये हो गया आपका प्रोपानोन। मतलब कि इसका कॉमन नेम है एसीटोन, कॉमन नेम याद रखिएगा, है ना। ये इसको कहते हैं कॉमन नेम, CN से रिप्रेजेंट करते हैं, ये IUPAC नेम है। और प्लस हमको मिलेगा क्या क्या इससे हमको मिलेगा NH3, है ना, और प्लस MgOH Br, ये सब बाई प्रोडक्ट है, इसका ज़रूरत है नहीं, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहले वाले स्टेप में, ये पहला वाला स्टेप कौन सा रिएक्शन हो गया, ये पहला वाला स्टेप हो गया बाबू आपका SN2, है कि नहीं। और इसके बाद क्या हो गया, ये एडिशन का रिएक्शन है ना, ये एडिशन का रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट कार्बन का एडिशन है कि नहीं। ये पूरा का पूरा एडिशन का ही स्टेप है, ठीक है, देख लीजिए। बाकी आते हैं अगले सवाल में। ये वाले सवाल में बाबू क्या है, 8 नंबर सवाल में ब्यूट-1 इन से हमको बनाना है ब्यूट-2 तो ब्यूट-1 का स्ट्रक्चर ये है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस वाले स्टेप में क्या करवाएंगे, सबसे पहले मार्कोनिकव एडिशन करवाएंगे। मार्कोनिकव एडिशन HBr के प्रेजेंस में। मार्कोनिकव एडिशन क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, और ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन कम है। इसके अपोजिट एंटी मार्कोनिकम में कि हाइड्रोजन सबसे पहले वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है कि नहीं, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ ब्रोमीन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे ये उचित नहीं होगा, क्योंकि और भी बीच में हिडन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है
कि मार्कोनिकव एडिशन में ब्रोमीन को वहाँ भेज देते हैं जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे ब्रोमीन को भेज देते हैं, और एंटी मार्कोनिकम में वहाँ पे भेज देते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है ना। तो ऐसे कर देते हैं। आपको जैसा उचित लगे आप लोग सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं रिएक्शन को, है कि नहीं। तो CH3 ये हो गया। तो अभी हम करवाएंगे मार्कोनिकव एडिशन। तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ पहले से हाइड्रोजन कम है, या हाइड्रोजन पहले वहाँ भेजेंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और उसके बाद ब्रोमीन को वहाँ भेजेंगे जहाँ पहले से हाइड्रोजन कम है कि नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। तो CH3 CH2 CH और यहाँ पे हो जाएगा Br और यहाँ पे हो जाएगा CH2H, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अब क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को कुछ ऐसे लिख देते हैं। हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख दिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करवाएंगे। अब करवाएंगे बीटा एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, है ना। एल्कोहलिक KOH, है ना। कुछ हिट लेना चाहते हो तो ले लो, है कि नहीं। तो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा। यानी ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ चुका है। तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ब्रोमीन को, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, है कि नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे हमको सोचना है कन्वर्जन करवाते समय। तो आपको पहले कुछ रिएक्शन का नाम याद रखना है ना। पीछे जो रिएक्शन पढ़े हैं उसको समझ के रखना है, और कन्वर्जन में दिया हुआ सवाल पे उसको अप्लाई करना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप पजल में सोचते हैं कि कैसे इसका रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिस का खेल है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा, जैसे जैसे आप को रिएक्शन पे प्रैक्टिस बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे आप उस पर सोचिएगा तो धीरे धीरे अपने आप ये आसान लगने लगता है। एक ही दिन में या एक ही बार में वैसा नहीं होता है बाबू। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आया तो पूरा लग गए कि नहीं अब तो कन्वर्जन का सवाल एकदम ध्यान, यानी अब तो कन्वर्जन का सवाल एकदम बना लेंगे, एक ही बार में याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी भी टाइम है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत कुछ सही हो सकता है। तो ये पहला वाला स्टेप क्या हो गया बाबू, ये पहला वाला स्टेप हो गया आपका मार्कोनिकव एडिशन। ये पहला वाला स्टेप है आपका मार्कोनिकव्स एडिशन, मतलब कि ये एडिशन का स्टेप है, और ये आपका है बीटा एलिमिनेशन का स्टेप है कि नहीं। तो ध्यान में रखिएगा ये दोनों स्टेप, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 9 नंबर वाले सवाल में क्या पूछ रहा है बाबू कि हमको कन्वर्ट करना है 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन में। तो यही एक रिएक्शन है जिसमें आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हो, मतलब कि डायरेक्टली नॉर्मल ऑक्टेन बना सकते हो। कौन सा रिएक्शन इसके लिए यूज करेंगे, तो उर्ज रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें क्या हम लोग करते हैं कि 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। मतलब कि 2 मोल हमको लेना है, तो 2 मोल अल्काइल हैलाइड का लेंगे, तो 2 मोल क्या हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन का, तो CH3 CH2 उसके बाद CH2Cl। अब इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। तो अब दोनों, और इससे बनता है क्या, अल्केन बनता है। मतलब कि ब्यूटाइल क्लोराइड का 1 मोल से हम 4 कार्बन लेंगे और दूसरे मोल से भी 4 कार्बन को लेंगे और दोनों को अटैच कर देंगे। मतलब कि कैसे, CH3 CH2 4 कार्बन हो गया इससे, और 4 कार्बन को और अटैच करो, तो CH2 और CH3,
है कि नहीं। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉर्मल ऑक्टेन बन गया। दोनों को कंबाइन कर देना है कि नहीं। और 2 मोल हमको क्या मिल जाएगा प्लस 2 मोल ऑफ NaCl, ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया। और इसी को ऐसे करके भी लिखा रहता है जैसे CH3 और CH2 कितना टाइम्स रिपीटेड है, कितना बार रिपीटेड है 1 2 3 4 5 6, तो 6 लगा देंगे CH3, दोनों सेम है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया ऊर्ज रिएक्शन का, ये डायरेक्टली सवाल था पूछा हुआ, आसानी से बना सकते हो। और 10 नंबर जो सवाल है वो आपका क्या दिया हुआ है, तो 10 नंबर सवाल है बेंजीन टू बाईफिनाइल, है ना, ये भी सेम ही सवाल है, बेंजीन टू बाईफिनाइल, सेम ही सवाल। कैसे, तो पहले वाले स्टेप में बस आपको बेंजीन से क्या बना लेना है ना, FeBr3 के प्रेजेंस में ब्रोमीन को ऐड करवा देना है कि नहीं। तो इससे हमको क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और जैसे ही इससे ब्रोमोबेंजीन बना उसके बाद सेम रिएक्शन करवा देंगे 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, है कि नहीं। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगे। जैसे इसमें अल्काइल वाला ग्रुप आपस में अटैच हो गया था, इसमें फिनाइल वाला ग्रुप, ये बेंजीन वाला ग्रुप दोनों आपस में अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा ये बाईफिनाइल, बाईफिनाइल, और ये हो गया बेंजीन। अब कौन कौन सा स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, अभी हम लिखते हैं, है कि नहीं। तो ये तो था भाई साहब, ये पूरा का पूरा ऊर्ज रिएक्शन था, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा क्या था ऊर्ज रिएक्शन, है कि नहीं। और इसमें जो है ये फर्स्ट वाला स्टेप, ये फर्स्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप आपका है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इसको हम EASR के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा है पहला वाला स्टेप, है कि नहीं। ये पूरा पहला वाला जो स्टेप है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। और ये वाला जो स्टेप है इसको हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन, इसको हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व रहता है ना तो उसमें ऊर्ज रिएक्शन होता है, और जब ये बेंजीन वाला रिंग प्रेजेंट रहेगा ना तो उसमें फिटिंग रिएक्शन होता है। और जब एक रिएक्शन में, किसी ऐसा रिएक्शन में अल्काइल वाला भी प्रेजेंट रहे या क्लोरोबेंजीन भी प्रेजेंट रहे, मतलब कि अल्काइल ग्रुप वाला भी उसमें प्रेजेंट रहे और बेंजीन वाला भी प्रेजेंट रहे, तो जब ये दोनों मिलता है तो उसको कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, है कि नहीं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। तो ये आप देख लीजिए इसको ध्यान से, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही बाबू, बाकी मिलते हैं अगले रिएक्शन में, है ना, अगले वाले क्वेश्चन में। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।